बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना सुलगते रहोगे, तड़पते रहोगे। अच्छी बात का असर ना होने की एक वजह ये भी है कि लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों यही समझते हैं कि ये दूसरों के लिए है। हम वो लोग हैं जो सोच बदलना चाहते हैं मगर दूसरों की। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। ज़िंदगी उस कच्ची पेंसिल की तरह है जो हर रोज़ छोटी होती जाती है। गम और परेशानी सिर्फ अल्लाह को बताया करो, इस यकीन के साथ कि वो तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी तकलीफ़ भी दूर करेगा इंशाअल्लाह। बाप के ज़िंदा होने तक हर बेटी शहज़ादी है। गलत काम गलत ही होता है। नीयत अच्छी होने से कोई हराम या मकरूह काम जायज़ नहीं हो जाता। ज़ुबान को काबू में रखो, ये ऐसा तीर है जिसका निशाना अक्सर गलत ही होता है। बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। इंसान को जब अल्लाह से लेना हो तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब अल्लाह की राह में देना हो तो जेब में से सिक्के ढूंढता है। टूटे हुए रिश्ते वो जोड़ देता है, बात अपने रब पे जो छोड़ देता है। ज़रूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, ज़िंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। कुरान मजीद को तजवीद के मुताबिक पढ़ना उसका बुनियादी हक़ है। क्या हम ये हक़ अदा कर रहे हैं? मोमिन का चेहरा बशाश रहता है और दिल गमगीन। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि रब की अता है। अल्फाज बड़ी अहमियत रखते हैं। अपनी तरबियत के हिसाब से बोला करो, माहौल के हिसाब से नहीं। खुश अखलाक़ी ऐसा इतर है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही ज़्यादा खुशबू आपको अपने अंदर से आएगी। नूर ऐसे ही नहीं मिल जाता, तन्हाइयों में भी मोमिन बनना पड़ता है। अच्छे लोगों की कदर बुरे लोगों से मिलने के बाद होती है। ए अल्लाह, मुझे उस रास्ते पर चला जो मुझे सिर्फ तेरी तरफ ले जाए। आमीन। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। उम्र की ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ शख्स ये बात भूल जाता है कि वो दर हकीकत कदम ब कदम 2 गज ज़मीन में उतर रहा है।